हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप करेंगे, जिसकी क्या है हमने अपने फर्स्ट पेपर की फोर्थ यूनिट स्टार्ट कर रखी है। फोर्थ यूनिट के अंदर स्टूडेंट आज हमारा लेक्चर नंबर है 14। तो लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट करवाने से स्टूडेंट पहले मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 13 के अंदर हमने क्या किया। लेक्चर नंबर 13 के अंदर स्टूडेंट हमने किया कि जो एरिक्सन के मनोसामाजिक हद का सामाजिक संवेगात्मक विकास का सिद्धांत, हमने उनके मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत का वर्णन किया कि जो एरिक्सन थे उन्होंने कैसे बालक की स्टार्टिंग से लेकर एंड चरण अलग अलग डिवाइड करके एज के हिसाब से उन्होंने क्या है उनके क्या मुख्य गुण एज के हिसाब से बच्चे के अंदर क्या है उत्पन्न होते हैं और कितनी एज मानी गई है, उन चरणों का क्या है हमने अलग अलग एक्सप्लेन किया उन चरणों को कि फर्स्ट चरण के अंदर क्या आता है, सेकंड के अंदर क्या आता है और 8th चरण के अंदर क्या आता है। ये चीजें बच्चे के एज के हिसाब से डेवलप होती हैं और बच्चा किन चरणों से होकर गुजरता है। उन जो बच्चे का विकास का सिद्धांत है, उस विकास के सिद्धांत के अंदर बच्चा का कैसे विकास डेवलप होता है और कैसे समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का समाधान करते हुए मनुष्य क्या है अपने 8th चरण के अंदर एंटर करता है और जो अपनी गतिविधियां हैं, सामूहिक कार्य है, उन चीजों को के अंदर क्या है रोल अदा करता है। हमने ये किया लेक्चर नंबर 13 के अंदर। आज हम लेक्चर नंबर 14 के अंदर स्टूडेंट करेंगे कि एरिक्सन के मनोसामाजिक अथवा सामाजिक संवेगात्मक विकास के सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ। तो स्टूडेंट जो एरिक्सन थे उनका जो सिद्धांत था, मनोसामाजिक सिद्धांत था, क्या उनका कोई शिक्षा के अंदर भी उस सिद्धांत का कोई योगदान रहा है? आज हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं पहले सॉरी स्टूडेंट कि जो एरिक्सन थे वो क्या है जर्मन के रहने वाले थे, जर्मनी के रहने वाले थे। उन्होंने क्या जो अमेरिका मानव विकास सिद्धांत का अध्ययन करते हुए जो अमेरिकन परंपराएं थी उनका क्या है उस सिद्धांत का अध्ययन किया और उनको आगे बढ़ाने का क्या है प्रयत्न भी किया। तो जो एरिक्सन थे वो क्या है जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड थे वो क्या है उनके बहुत बड़ी अनुयायी थे। उन्होंने उनके सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए अपनी लाइफ के अंदर उतारते हुए अपने ही सिद्धांत का क्या है अध्ययन किया। वो सिद्धांत कौन सा था? मनोसामाजिक चरण, जिसके अंदर जो बालक है अलग अलग स्टेज के अंदर होकर गुजरता है। उन स्टेज के अंदर चलते चलते मानव के जो विकास के अंदर वो किन किन चरणों से गुजरता है, कहाँ उनका विकास होता है और कहाँ उन्हें किसी समस्या का क्या है सामना करना पड़ता है। वो उन समस्याओं का हल करते हुए क्या है विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। वो अवस्थाएं क्या शैक्षिक दृष्टि से निहितार्थ हैं, उनका शैक्षिक दृष्टि में क्या योगदान है। जो एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत रहा है उसका शैक्षिक दृष्टि में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज हम उन्हें क्या है स्टूडेंट निम्न बिंदुओं के द्वारा क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट उनके अंदर मेरा है कि संरक्षण प्रदान करना। फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट संरक्षण प्रदान करना। अब हम बच्चे की बात कर रहे हैं स्टूडेंट शुरू से कि संरक्षण प्रदान करना हम बात करते हैं स्टूडेंट इसके अंदर कि जब बच्चा छोटा होता है, जब बच्चे को क्या है लाड़ प्यार प्रेम की जरूरत होती है तो बच्चे को उसके हिसाब से ही वातावरण प्रोवाइड करवाया जाना चाहिए। जैसा क्या है बच्चे की एज है, बच्चे को उसी के हिसाब से क्या है बच्चा किस वातावरण के अंदर बच्चा अपने आप को सुटेबल फील कर रहा है, अच्छा सुरक्षित महसूस कर रहा है। अगर बच्चे को शुरू से ही ऐसा वातावरण हम देते हैं स्टूडेंट प्यार का, स्नेह का, उसके साथ क्या है सद्भावना, सहानुभूति, ये चीजें जताते हैं तो जो बच्चे का मानसिक और सामाजिक विकास है वो बहुत अच्छे से होता है। बड़े होने पर जब बच्चे को क्या है छोटे होने तक बच्चे को प्रेम प्यार हर चीज एक माँ बाप एक टीचर
क्या है उसके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर रही हैं, हर टाइम क्या है पूरे दिन के अंदर 2 घंटे भी अगर बच्चे को दे रही हैं तो बच्चे का जो सामाजिक और मानसिक विकास है वो बहुत अच्छे से होता है। अगर बच्चे से कोई कहीं भूल भी हो जाती है, उसको पता होता है स्टूडेंट की मेरे पेरेंट्स जो मेरे टीचर है वो क्या है मेरी लाइफ के अंदर एक मित्र का रोल अदा कर रही हैं, फ्रेंड्स का रोल अदा कर रही हैं। तो इस प्रकार जो उसका मानसिक संतुलन है, जो उनका शारीरिक विकास है वो बहुत अच्छे से होता है। वहां बच्चे क्या है प्रेम और स्नेह के साथ अपने पेरेंट्स के साथ क्या है हर बात को शेयर करते हैं, घुल मिल जाते हैं। अगर वही बच्चे को उस एज के अंदर क्या है दंड देकर कठोर निरंतर के अंदर रखा जाए, क्या है बच्चे का जो संतुलित और मानसिक जो विकास होता है, जब बौद्धिक विकास होता है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता, क्योंकि बच्चे को आगे इन लाइफ के अंदर बच्चा तो इस प्रॉब्लम को फेस करता ही करता है, उसका शरीर का मानसिक विकास अच्छे से नहीं होता, साथ ही साथ क्या है पेरेंट्स को भी ये चीजें भुगतनी पड़ती हैं। तो जब बच्चे की स्टूडेंट एज होती है प्यार स्नेह की, उचित देखभाल की, कि कैसे बच्चे को उचित देखभाल की जाए, कैसे उसे प्रेम और स्नेह दिया जाए, ये चीजें क्या है बच्चे के मानसिक और सामाजिक विकास के अंदर भी बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं। अगला पॉइंट है स्टूडेंट कि विभिन्न क्रियाओं का आयोजन। विभिन्न क्रियाओं का आयोजन। अब हम बात करते हैं कि विभिन्न क्रियाओं का आयोजन कैसे स्टूडेंट, कि जो स्टूडेंट बात आ रही है कि विभिन्न क्रियाओं का आयोजन, हम बात कर रही हैं कि विभिन्न क्रियाओं का आयोजन कैसे, क्योंकि हर बच्चे की रुचि बच्चे की एज के हिसाब से, बच्चे के मानसिक वे के हिसाब से हर कार्य के अंदर अलग अलग होती है। तो बच्चे को ऐसी फैसिलिटीज, ऐसी गतिविधियां प्रोवाइड करवानी चाहिए ताकि बच्चा अपनी रुचि के हिसाब से उसे एंजॉय कर सके। जरूरी नहीं है कि जो 5 बच्चे खेल रहे हैं वो दूसरे 2 बच्चे भी लाइक करते हो जो उनके सर्कल से अलग हैं। तो रुचि किसी बच्चे के किसी चीज में हो सकती है, किसी बच्चे के किसी खेल के अंदर हो सकती है। कोई बच्चा क्रिकेट खेलना पसंद करता है, कोई बच्चा बैडमिंटन खेलना पसंद करता है, कोई कुछ खेलना पसंद करता है, अपनी रुचि होती है हर स्टूडेंट की। जरूरी नहीं है कि 2 बच्चे एक चीज के अंदर इंटरेस्ट रख रहे हैं तो 3 बाकी भी उसके अंदर रखें। तो जैसे बच्चे की रुचि होगी, जैसे बच्चे का रुझान होगा, उसको उसके हिसाब से ही क्या है हर गतिविधि, हर एक्टिविटी उसके हिसाब से प्रोवाइड करनी चाहिए। तो स्टूडेंट बालकों में इन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यालयों पर समय समय ऐसी क्रियाओं का आयोजन करवाना चाहिए ताकि बच्चे का सामाजिक और जो बालक के मानसिक विकास में अपना सहयोग दे सके। कि बच्चे जो एक्टिविटीज विद्यालय के अंदर करवाई जा रही हैं, जो गतिविधियां विद्यालय के अंदर करवाई जा रही हैं, तो ऐसी एक्टिविटीज करवाई जाए ताकि बच्चे को क्या है एक अच्छी दिशा दे सके, बच्चे को अच्छा क्या है दिशा निर्देश कर सके, बच्चा क्या है उसी एक्टिविटियों के द्वारा क्या अपनी लाइफ का कैरियर ही बना सके, क्या बच्चे का वो रुझान लॉन्ग टाइम तक चलता रहे। तो ऐसी एक्टिविटी करवाई जाए, ऐसी गतिविधियां हों कि जिससे बच्चे को क्या है मानसिक दिशा प्रदान की जा सके। ये सेकंड पॉइंट स्टूडेंट हमारा हुआ क्लियर। अगला पॉइंट है हमारा पाठ्यक्रम में विविधता। पाठ्यक्रम में विविधता। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कि पाठ्यक्रम में विविधता कैसे। जो पाठ्यक्रम है, स्टडी का मटेरियल है, जो विषय वस्तु है, उसके अंदर भी विविधता होनी चाहिए। फिक्स अप नहीं होना चाहिए, उसके अंदर लचीलापन होना चाहिए। अब एक कक्षा के अंदर क्या है बालक हैं और बालिकाएं हैं, किशोर और किशोरियां हैं, लड़के और लड़कियां हैं। कि लड़कों का रुझान किसी विषय के अंदर हो सकता है, लड़कियों का रुझान किसी विषय के अंदर हो सकता है। तो बच्चे जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर क्या है अंतर होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए कि बच्चा अपने हिसाब से किसी भी विषय वस्तु को, किसी भी पाठ्यक्रम को चूज कर सके। क्योंकि जो शिक्षा है वो बच्चे के हिसाब से होनी चाहिए, ना कि बच्चा शिक्षा के लिए होना चाहिए। क्योंकि जो आज का मुख्य केंद्र बिंदु है शिक्षा का, वो क्या है बालकों के लिए है, बालकों का सर्वांगीण विकास करना है।
तो स्टूडेंट पाठ्यक्रम में भी विविधता होनी चाहिए, उसमें लचीलापन होना चाहिए, उसमें क्या है वो चीज़ फिक्स अप नहीं होनी चाहिए, ताकि बच्चा टाइम के हिसाब से अपनी रुचि के हिसाब से उसके अंदर चेंजेस ला सके। कि बच्चे का अगर रुझान उस विषय के अंदर नहीं है तो बच्चा किसी और विषय को चूज कर सके। जरूरी नहीं है कि 5 बच्चे एक कक्षा के अंदर, अगर 20 बच्चे हैं, 10 बच्चों का इंटरेस्ट एक विषय के अंदर है, जरूरी नहीं है कि जो दूसरे 10 बच्चे हैं, बाकी 10 बच्चे रह गए, वो उनका जो रुझान है, जो रुचि है, वो दूसरे 10 बच्चों के साथ मेल का अलग अलग भी हो सकता है। तो इस प्रकार जो पाठ्यक्रम के अंदर विविधता है वो भी होनी बहुत जरूरी है बच्चों के हिसाब से। तो स्टूडेंट अगला हमारा 4th पॉइंट है कि सामूहिक गतिविधियों का आयोजन। सामूहिक गतिविधियों का आयोजन। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट की सामूहिक गतिविधियों का आयोजन कैसे। जो सामूहिक गतिविधियां हैं वो बच्चे के सामाजिक और सांस्कृतिक चाहे सर्वांगीण विकास के अंदर, ओवरऑल डेवलपमेंट के अंदर कैसे अपना रोल अदा करती हैं। शैक्षिक दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से हम बात करते हैं स्टूडेंट कि एरिक्सन ने बालकों के विकास में सहयोग की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। उनके अनुसार सहयोग के अभाव में बालक का उचित सामाजिक व संवेगात्मक विकास नहीं हो सकता। क्या स्टूडेंट एक इंसान, एक बालक अपने आप में पूर्ण है, अकेला पूर्ण है? बिना समाज के, बिना परिवार के क्या अकेला इंसान, अकेला बालक अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल हो सकता है? फैमिली, समाज की अन्य गतिविधियां, क्या समाज के बिना एक इंसान आगे बढ़ सकता है? क्या उसका पूरी लाइफ सिक्योर है? बिना समाज के, बिना किसी गतिविधि के नहीं। तो एक बालक की, एक इंसान की जो सामूहिक भावना है उसके सामाजिक और संवेगात्मक विकास के अंदर भी बहुत बड़ा रोल अदा करती है। तो सॉरी स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं आगे की अत्या बालकों के उचित विकास हेतु अध्यापकों व विद्यालयों द्वारा सामूहिक गतिविधियों का आयोजन करवाना चाहिए। बालकों के पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों को समाहित करना चाहिए जो सामूहिक गतिविधियों के द्वारा हो सके। अब बात, कोई भी टीचर क्या है, एक कक्षा के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज दे देता है कि वो क्या है 5-5 बच्चे मिलकर करेंगे। जरूरी नहीं है, अकेला बच्चा नहीं कर सकता, अकेला बच्चे का माइंड कितना काम करेगा। क्योंकि जो सामूहिक गतिविधि है, बच्चा उसके अंदर प्रेम की भावना, बच्चे के अंदर सहयोग की भावना, बच्चे के अंदर सद्भावना की भावना का विकास होता है। इससे क्या है बच्चे का माइंड भी डेवलप होता है, ओवरऑल क्या है जो विकास है वो भी अच्छे से होता है। तो स्टूडेंट जो सामूहिक गतिविधियां हैं वो भी बच्चे के सामाजिक और संवेगात्मक विकास में एक बहुत अच्छा रोल अदा करती हैं। अगला पॉइंट है स्टूडेंट प्रजातांत्रिक वातावरण। प्रजातांत्रिक वातावरण। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कि प्रजातांत्रिक वातावरण कैसे। अब मनुष्य की लाइफ के अंदर चलते चलते या बालक की लाइफ के अंदर चलते चलते क्या है बच्चे के अंदर जो शर्म, लज्जा, क्या है हीनता आदि भावना भी विकसित हो जाती है। तो ये क्या है जो लज्जा, शर्म, हीनता भावना है, ये बच्चे के विकास में एक रुकावट, एक बाधा का कार्य करती हैं। इन चीजों को अगेन करते हुए जो बालक है अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो सकता। उसके अंदर ये झिझक रहती है कि अगर मैं कोई काम करूंगा, अगर मैं कुछ बोलूंगा, अगर किसी के सामने जाऊंगा तो मैं कैसे सक्सेसफुल हो पाऊंगा। कि मेरे अंदर वो शर्म नाम की चीज है, अगर मैं ये बोलूंगा तो मेरे जो दूसरे स्टूडेंट्स है, मेरा सर्कल है, क्या वो मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझे अच्छा बोलना नहीं आता, या मेरे अंदर कोई चीजें, मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है। तो ये चीज क्या किसके अंतर्गत आती है स्टूडेंट, ये प्रजातांत्रिक वातावरण के अंदर आती है। तो टाइम के हिसाब से क्या है स्टूडेंट बच्चों को इन चीजों से दूर निकालना चाहिए ताकि बच्चे का जो सामाजिक और संवेगात्मक विकास है वो भी अच्छे से हो सके और अपनी लाइफ के अंदर
कई बार स्टूडेंट झिझक के मारे, हीनता के मारे, शर्म के मारे, लज्जा के मारे ना स्टूडेंट बहुत पिछड़ कर रह जाते हैं। वो उन्हें एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। तो इन चीज़ों को दूर कौन निकाल सकता है? उनकी मित्र मंडली, अध्यापक और पेरेंट्स उन्हें टाइम टू टाइम अच्छी गाइडलाइन देकर, ताकि बच्चे का आगे जाकर क्या है अच्छे से सामाजिक और संवेगात्मक अच्छे से विकास हो सके। अगला पॉइंट है स्टूडेंट मेरा, व्यक्तिगत उन्नति के अवसर उपलब्ध करवाना। 6 पॉइंट है स्टूडेंट, व्यक्तिगत उन्नति के अवसर उपलब्ध करवाना। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट की व्यक्तिगत उन्नति के अवसर उपलब्ध करवाना कैसे? ये कैसे बच्चे के सामाजिक और संवेगात्मक विकास में अपना क्या है अच्छा रोल अदा करते हैं, एक रोल प्ले अदा करते हैं। हम इस चीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे हम स्टूडेंट की। प्रत्येक बालक की योग्यता, रुचि भिन्न भिन्न होती है। एरिक्सन ने अपने सिद्धांत में स्पष्ट किया है कि किशोरावस्था के दौरान बालक समाज में अपनी एक विशेष पहचान बनाने हेतु क्या है अच्छे से प्रयत्न करता है। इस सिद्धांत का जो ज्ञान है अध्यापकों और अभिभावकों मीन्स माता पिता के लिए बहुत अच्छा है। बालकों की व्यक्तिगत उन्नति में वो अपना सहयोग दे सकते हैं और इसी सहयोग के कारण वो क्या है स्टूडेंट का, अपने बच्चे का अच्छा सा सामाजिक और संवेगात्मक विकास भी कर सकते हैं। अब ये कैसे क्या है आफ्टर स्टडी अच्छे एग्जाम की तैयारी करवाकर, अगर बच्चा स्टडी में इतना इंटेलिजेंट नहीं है, बच्चे का इंटरेस्ट संगीत के अंदर है, कला के अंदर है, प्लेइंग के अंदर है, खेलों के अंदर है, तो जरूरी नहीं है कि सॉरी स्टूडेंट, हम आगे इसी पॉइंट को आगे करते हैं कि स्टूडेंट जैसे बच्चों का रुझान खेलों के अंदर है, जरूरी नहीं है कि एक बच्चा स्टडी के अंदर ही इंटेलिजेंट हो। अगर बच्चे का खेलों के अंदर रुझान है तो वो एक बच्चे के लिए एक विशेष अवसर है। ये अवसर उसे कौन प्रोवाइड करवाएगा? टाइम टू टाइम कौन गाइडलाइन देकर करवाएगा? उसके माता पिता करवाएंगे, उसके क्या है अध्यापक करवाएंगे। तो बच्चे को इन उन्नति के अंदर भी ये सहयोग अध्यापकों और अभिभावकों के द्वारा करवाया जाना चाहिए, ताकि बच्चा अपनी कैरियर के अंदर किसी भी माध्यम के द्वारा क्या है वो सक्सेसफुल हो सके और बच्चे का सामाजिक और संवेगात्मक विकास भी अच्छे से हो सके। अगला पॉइंट है स्टूडेंट कि छोटे बालकों में पहल करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना। 7वां पॉइंट है स्टूडेंट, छोटे बालकों में पहल करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कि छोटे बालकों में पहल करने की प्रवृत्ति को क्या है प्रोत्साहित करना, कि छोटे बच्चों के अंदर किस प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना, किस प्रवृत्ति को पहल करना। अब क्या है हम बात करते हैं कि एरिक्सन का जो सिद्धांत हमें बताता है कि पूर्व बाल्यावस्था में बालकों को काल्पनिक संसार की अभिव्यक्ति हेतु स्वतंत्रता होती है। जब क्या है बच्चे अपने काल्पनिक संसार के अंदर होते हैं, बच्चा क्या है अपने ही द्वारा हर एक्टिविटी को करना बहुत पसंद करता है, क्योंकि वो काल्पनिक संसार से गुजरता है। काल्पनिक संसार से गुजर कर क्या है उसे अपने वास्तविक जगत का ज्ञान होता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट जब बच्चा अपने काल्पनिक संसार से निकलकर वास्तविक ज्ञान की ओर अक्सर होता है, प्रोग्रेस करता है, तो उसे क्या है अपनी मनमानी हर काम करने के लिए मनमानी और जिद करता है। तो स्टूडेंट्स उसे क्या है उसकी मनमानी को ही पहल करना चाहिए। अगर हम उसकी मनमानी को या वो किसी कार्य के प्रति अपना रुझान दिखा रहा है या एज के हिसाब से उसके अंदर कोई भी स्किल्स डेवलप हो रही हैं तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर हम इग्नोर
करते हैं तो बच्चा क्या है, बच्चे के अंदर हीनता, अपराध की भावना या और ऐसे कई अवगुण डेवलप होते हैं जिससे बच्चा क्या है आगे आने की बजाय पीछे की ओर अग्रसर होता है। तो स्टूडेंट जो छोटे बच्चे हैं जब अपनी काल्पनिक दुनिया से निकलते हैं, अपने काल्पनिक संसार से निकलते हैं तो बच्चे क्या है हर क्षेत्र के अंदर जिद करते हैं, मनमानी करते हैं। तो बच्चे को एक सही सलाह देकर समझाकर उसे एक अच्छी गाइडलाइन देनी चाहिए ताकि बच्चा क्या है अच्छे से माँ बाप का कहना मान सके, अपने टीचर का कहना मान सके, अपनी समूह मंडली है उसके अंदर अच्छे से समायोजन कर सके। तो इस प्रकार बच्चे को क्या है जो कुछ भी करे उसकी करने की छूट देनी चाहिए, बच्चे को इग्नोर नहीं करना चाहिए, बच्चे के ऊपर किसी तरह की पनिशमेंट दंड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे क्या है बच्चा अच्छे से उभर नहीं सकता, बच्चे का जो मेंटल सामाजिक मानसिक बौद्धिक विकास अच्छे से नहीं हो पाता, बच्चा क्या है शारीरिक रूप पर कहीं ना कहीं दबकर रह जाता है जिसका इफेक्ट हमें बड़े होने पर नजर आता है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट परस्पर संबंधित विषय। 8 पॉइंट है स्टूडेंट परस्पर संबंधित विषय। अब हम बात करते हैं कि परस्पर संबंधित विषय कैसे स्टूडेंट कि कैसे जो दूसरे एक विषय दूसरे के साथ क्या है मिले हुई होती हैं, एक दूसरे से संबंध होता है, तो वो कैसे बच्चे का ज्ञान के अंदर नॉलेज के अंदर क्या है इंक्रीज होती है बच्चे की। अब बच्चा क्या है 5th क्लास से क्या है बच्चा बढ़कर 6th क्लास के अंदर हुआ है, बच्चे ने क्या है प्रोग्रेस की है, प्रक्रिया की है अपनी लाइफ के अंदर स्टडी के मामले में। अब आप 10th आफ्टर 10th लगा लो, चाहे आफ्टर +2 लगा लो, चाहे बच्चा क्या है धीरे धीरे अपने मार्ग की तरफ बढ़ रहा है। तो बच्चे को जो बच्चे का पूर्व ज्ञान है, पिछला ज्ञान है और नए ज्ञान के अंदर ऐसे विषय ऐड करवाने चाहिए ताकि जो बच्चे का पिछला ज्ञान है वो व्यर्थ ना जाए। वो क्या है अगर मान लो बच्चे को इंग्लिश प्रॉपर समझ नहीं आ रही है तो हिंदी के एग्जाम्पल देकर, अगर बच्चे को साइंस प्रॉपर समझ नहीं आ रही है तो कुछ गणित के अंदर सूत्र उन्हें यूज करने चाहिए ताकि बच्चा क्या है एक विषय के दूसरे के विषय के साथ प्रॉपर अटैचमेंट बनी रहे। अगर बच्चे को प्रॉपर एक चीज समझ नहीं आ रही है तो उसे दूसरे सब्जेक्ट से रिगार्डिंग क्या है भिन्न एग्जाम्पल देकर बच्चे की जो नॉलेज है, ज्ञान है वो इंक्रीज करना चाहिए। इससे क्या है बच्चे के जो विचार हैं उनके अंदर और भी बढ़ोतरी होती है। तो जो भी विषय हैं उनमें क्या है परस्पर संबंध होना चाहिए ताकि एक विषय के अंदर किसी दूसरे विषय के अंदर बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे को उस प्रॉब्लम का समाधान नहीं नजर आ रहा तो बच्चा क्या है इंग्लिश करने के साथ साथ हिंदी के एग्जाम्पल देकर भी बच्चा उस विषय को, उस एग्जाम्पल को, उस प्रॉब्लम को अच्छे से सुलझा सके। तो इस प्रकार जो बच्चे का पिछला ज्ञान है और न्यू ज्ञान है दोनों के अंदर मध्य संबंध स्थापित करके ही क्या है बच्चे के ज्ञान को बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार जो विषयों के अंदर परस्पर संबंध होना बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की समस्या समाधान की योग्यता का विकास। समस्या समाधान की योग्यता का विकास। अब समस्या समाधान योग्यता का विकास कैसे स्टूडेंट, स्टडी से इसका क्या संबंध, हम इस चीज को क्या है एक्सप्लेन करते हैं कि समस्या समाधान की योग्यता का विकास। जो बच्चे को स्टडी करवाई जा रही है, बच्चे को जो भी नॉलेज दी जा रही है वो ऐसी होनी चाहिए स्टूडेंट, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे की इन फ्यूचर कोई भी समस्या आ रही है बच्चे के अंदर वो स्टडी की सहायता से उसे सुलझा सके। तो इस प्रकार स्टूडेंट हम इस पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं कि एरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के विभिन्न चरणों में समस्या समाधान की योग्यता पर भी क्या है अधिक बल दिया है। यह सिद्धांत अध्यापकों एवं माता पिता को इस बात की ओर अवगत करवाता है कि बालक के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन इस प्रकार से किया जाना चाहिए जो बच्चे की लाइफ के अंदर
कोई भी प्रॉब्लम आती है उसका अच्छे से बच्चा स्टडी के माध्यम से उसका सल्यूशन कर सके, और ऐसी गतिविधियां आयोजित करनी चाहिए जिसमें बालकों में समस्या समाधान की योग्यता का भी विकास हो। उस गतिविधि से बच्चा ये सीखे कि मैंने इस समस्या का सलूशन कैसे निकालना है, जो मेरे अंदर समस्या है मैंने उसको किस तरह क्या है कि जो नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलकर और पॉजिटिविटी को नेगेटिविटी के अंदर बदलकर मैंने इसको कैसे सुलझाना है। तो इस प्रकार स्टूडेंट बच्चे के अंदर समस्या समाधान करने की योग्यता का भी विकास होता है। तो स्टूडेंट हमने अपना टॉपिक क्लियर किया कि एरिक्सन ने मनोसामाजिक अथवा सामाजिक संवेगात्मक विकास के सिद्धांत का शैक्षिक निखार। जो एरिक्सन ने क्या है विकास के सिद्धांत के ऊपर 8 चरणों को क्या है अलग अलग डिवाइड किया है बच्चे की एज के हिसाब से, उनका शैक्षिक दृष्टि में क्या योगदान रहा है। तो इस प्रकार हम इसको क्या है अलग अलग पॉइंटों के द्वारा हमने एक्सप्लेन कर लिया। पहले मैंने क्या है एरिक्सन के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दी, उसका परिचय दिया कि उसका क्या मोटिव था, उसका जन्म कहाँ हुआ, वो किस देश के रहने वाला था, तो उन्होंने किस के वो अनुयायी थे, किस के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए जो मनोसामाजिक सिद्धांत के चरण हैं उनको आगे बढ़ाते हुए जो शैक्षिक दृष्टि में भी क्या है शैक्षिक क्षेत्र के अंदर भी अपना एक अच्छा योगदान दिया। तो उस पॉइंटों को हमने लगभग एक्सप्लेन किया। फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट उसके अंदर कि संरक्षण प्रदान करना, दूसरा है विभिन्न क्रियाओं का आयोजन करना, तीसरा है पाठ्यक्रम में विविधता, चौथा है सामूहिक गतिविधियों का आयोजन, प्रजातांत्रिक वातावरण, व्यक्तिगत उन्नति के अवसर उपलब्ध करवाना, छोटे बालकों में पहल करने की क्या है प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना। 8 पॉइंट है परस्पर संबंधित विषय, 9 पॉइंट है समस्या समाधान की योग्यता का विकास। इस प्रकार बच्चा क्या है अपनी लाइफ के अंदर बच्चे के अंदर स्किल्स डिवेल्प होती हैं और अपनी एज के हिसाब से वो हर समस्या का समाधान करते हुए और विकास बच्चे का धीरे धीरे होता है। तो ये स्टूडेंट हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।